नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब अब पहुंच गए हैं। निचले स्तरों से खरीदारी साफ तौर पे इमर्ज हुई मार्केट्स पे। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं, रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन बायस जो है वो ज़्यादातर आज आप पॉजिटिव ही पाएंगे। सेंसेक्स में भी बढ़त है और निफ्टी अब 8200 के लेवल को कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में एकदम से नीजक रिएक्शन था, अब एक पुल बैक ट्रेड विजिबल है मार्केट पे। टाटा मोटर्स और आइडिया सेलुलर निफ्टी के दो बढ़ने वाले स्टॉक्स। टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स ज़्यादातर आज हरे निशान में दिखाई दिए। शुरुआती सत्र काफ़ी बेहतर बीता इनके लिए। अब देखना होगा टीसीएस की ईजीएम से पहले क्या कुछ जो है टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स का हाल होता है। लेकिन टाटा मोटर्स और साथ ही साथ टाटा मोटर्स, डीवीआर, बीपीसीएल, आइडिया सेलुलर, विप्रो जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे जहां पर आज ऊपरी स्तरों पर दबाव है, उसमें हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम और ल्यूपिन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एग्रेसिवली ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिल रही है। फटाफट से फ्यूचर ऑप्शंस के आंकड़े आपको बता दूं, क्योंकि जैसे मैं कहा कि एक रेंज बाउंड सेशन की जो उम्मीद है वो ज़्यादातर ट्रेडर्स लगाए हुए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में 2.5 लाख शेयर से ज़्यादा का एडिशन, यानी कि 1.5% का ओपन इंटरेस्ट से इजाफा जरूर दिखेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम एरिया मार्केट के पास है। क्यों है ये रेंज बाउंड मूवमेंट? क्योंकि 8200-8300 की स्ट्राइक कॉल पे देखें, वहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया आज, और वहीं 8200, 8100, 8000 की पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन मार्केट के पास नहीं है। मार्केट एक रेंज में बनने की कोशिश कर रहा है। ये रेंज क्या होगी इसी को जान लेते हैं। बाजार के एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या अब ये रेंज कहां पर बनती हुई नजर आएगी एफओएमसी की बैठक से पहले। आशीष अंदानी साहब मेरे साथ से मौजूद। आशीष जी नमस्कार। ये जो मैं बात कर रहा था बिल्कुल एक रेंज बाउंड सेशन है सर, और चाहे आप 8200 की कॉल देखें, 8300 या फिर 8200 की पुट, 8100 की पुट, सभी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी काम करेगी 1-2 दिन, या फिर इस समय अवॉइड कर रहे हैं इंडेक्स को आप? नहीं, डेफिनेटली रेंज में तो एक बहुत बड़ा इवेंट जिसे आपने बताया यूएस का भी ऑन दी पाइपलाइन है, तो मुझे लगता है मार्केट अभी इसको वॉच कर रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखें, जो कल 8200 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ था, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि बियर्स जो हैं वो ग्रिप में है अभी मार्केट के। तो मेरे ख्याल से अभी तो मोमेंटम सेल में ही बना हुआ है, क्योंकि हमने 8250 के आसपास भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनते हुए देखा था ऑन दी डेली चार्ट्स, जो ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि मार्केट अभी बुलिश टोन में ज़्यादा जाने के मूड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल की ही राय बनती है। 8220 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए निफ्टी में, और जो टारगेट बढ़ता है 8110 के आसपास का बनता है। चलिए ठीक है, आप ऊपरी स्तरों पर दबाव बनते हैं देखते हैं मार्केट का। 8220 का स्टॉप लॉस रखें, 8110 का टारगेट आ सकता है। लेकिन फिर भी जो मैं बात करूँ रेंज की, 100-110 अंकों के दायरे में ही बाजार झूलता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ AK प्रभाकर साहब जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। उससे पहले नीरव चेड़ा साहब मेरे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक से। नीरव जी नमस्कार सर। ये क्या लगता है, बाय एंड डिप्स की मार्केट है? कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर अब गिरावट जो शुरू हुई है वो और हावी हो सकती है? कैसे ट्रेडिंग एडवाइस कर रहे हैं आप निफ्टी पे स्पेसिफिकली? या जैसे कि आपने बोला, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रही है काफी टाइम से, काफी दिनों से। इनफैक्ट 8000 लोअर एंड और 8250, 8300 अपर एंड। मगर अगर दूसरे इंडिकेटर्स देखें, जैसे कि पीसीआर है, वो लगातार एक के ऊपर ट्रेड कर रहा है फॉर दिस मंथ। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कभी भी डिप आए तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। इट इज अ बुलिश इंडिकेशन अबव 1। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको 8150, 8120 के पास निफ्टी मिलती है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 8080 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 8100 का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। तो वहाँ से आई थिंक वापस एक बाउंस मिलेगा, डिमांड देखने मिलेगा, और निफ्टी वापस 8250, 8300 तक जा सकती है। वहाँ पे वापस थोड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है। चलो ठीक है, बाय करें। हाँ, आपने पॉजिटिव बायस रखा है मार्केट पे। 8250 से 8300 के टारगेट्स आपके भी रडार पर है, और जैसे आपने बताया पीसीआर 1 के ऊपर है और पुट राइटिंग हैवी हो रखी है मार्केट पे। तो इंडिकेशन यही है कि अगर 8150, 8100 के आसपास भी मिल जाता है तो बाजार में तेजी बनाएं, फायदा होगा। लेकिन कौन से स्टॉक में तेजी बनाएं सर? हाँ, देखिए आईटी स्टॉक्स एट करंट लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, और उसमें अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो टेकेम में काफी लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, लॉन्ग क्रिएशन हुआ है। टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल पे टेकेम एक ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय करना चाहिए टेक महिंद्रा। स्टॉप लॉस रहेगा 460 का, आई थिंक 500 तक जा सकता है। 490 एंड 500 का 2 टारगेट होगा। चलिए शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। टेक महिंद्रा आपकी पसंद है और यहाँ पर टारगेट आप दे रहे हैं 490 का, स्टॉप लॉस 460। अजीत मिश्रा साहब जुड़े रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत जी नमस्कार। रेलिगेयर क्या सजेस्ट कर रहा है क्लाइंट्स को एफओएमसी बैठक से पहले? क्या कोई रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी बनाई है मार्केट पे क्या?
शुक्रिया रजत देखिए, यस डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज तो है ही है, बट ओवरऑल जो अभी जिस तरीके से अभी जो एक बायस निकल के आ रहा है वो अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट वीक का जो पॉजिटिव बायस था वो कल ओपनिंग ट्रेड पे मंडे में नेगेटिव साइड पे दोबारा से जाते हुए देखा, और ऊपर के लेवल्स पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट आ गए हैं जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे थे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में थोड़ा रिबाउंड था, वो भी फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि अभी रेंज बाउंड नेगेटिव बायस मेंटेन रहेगा बाजार में। तो ऊपर के लेवल्स पे बेच के रखना जब तक कि 8300 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से एक बेटर स्ट्रेटजी होगी। तो उसके हिसाब से करीब 8190 के राउंड पे, जैसे अभी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ऊपर आपको बाजार में मिलता है, वहाँ शॉर्ट करें। 8230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 8100 तक के टारगेट। अच्छा अजीत जी, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से आपकी बात होती रहती है, तो एक ये बताएं कि फेड पॉलिसी बैठक का जो भी आउटकम होगा अभी तक का व्यू क्या है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का क्या व्यू क्या है? क्या लगता है कि एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा या फिर ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया मार्केट ने सब कुछ? देखिए, ये रजत काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, और एक चीज जो मैं कि आपके साथ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये एक नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली एक मोड में जा रहे हैं। अच्छा। वो एक रेट हाइक नहीं है, वो बेसिकली जीरो से जो आप 2% के जो रेट पे इनको वापस जाना है, वो जितना जल्दी शुरू होगा वो मार्केट के लिए उतना अच्छा होगा। अभी के सिनेरियो में हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन है। अगर वो डिले कर दे आगे आने वाले टाइम में वो डायरेक्टली 50 बेसिस पॉइंट या से ऊपर जाएंगे, तो वो मार्केट के लिए ठीक नहीं होगा। इमीडिएट टर्म में मेरे हिसाब से एक रेट हाइक डिस्काउंटेड है, बट हाँ जो कमेंट्री किस तरीके से रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक बताएं सर फटाफट से, टारगेट स्टॉप लॉस। देखिए, भारत फाइनेंस यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडिडेट अच्छा बन रहा है, उसको थोड़ा सा रीबाउंड पे आप शॉर्ट करें अराउंड 690, 715 का स्टॉप लॉस रहेगा 640 तक के टारगेट के लिए। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। भारत फाइनेंशियल सेल लगातार टूटता स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्टॉक्स वैसे ही कमजोर हैं इसमें मार्केट पे। ए के प्रभाकर साहब जुड़े IDBI कैपिटल से। प्रभाकर साहब नमस्कार। निफ्टी पे स्ट्रैटेजी और एक स्टॉक जो आप फोकस में रखे हुए अभी? Yeah, good afternoon, Mr. Rajat. Now, I would sell Nifty below 8140, which is a very crucial, important support level. If 8140 below Nifty goes, the target would be 8000, and for which stop loss is 8210. And on the sell side, I have one stock which is LIC Housing Finance. Sell with a stop loss of 570. Target on the downside is 530. All financial stocks are facing pressure. I think LIC would reach the target in next 2-3 days. चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अलग अलग व्यूज़ आपको इसलिए बताए आप दर्शकों को कि कुछ इंडिकेशन मिले कि मार्केट पे क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन जो दायरा आया सभी की बातें सुन के, उसमें 8000 नीचे की साइड पे मैक्सिमम डाउन साइड रिस्क, ऊपरी साइड पे 8300 मैक्सिमम अपसाइड। तो ये जो 300 पॉइंट का दायरा, ये तो बाजार ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 8300 पे ही है और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 8000 पे ही है। तो उसी दायरे के बीच में कामकाज होगा। स्ट्रैटेजी उस आधार पे भी रख सकते हैं, लेकिन फेड पॉलिसी से बैठक से पहले बहुत मिक्स्ड व्यूज़ हैं, और एक रेंज बाउंड सेशन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे और उन्हीं स्टॉक्स पे कुछ बात भी करेंगे। विनय खट्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेड रिसर्च एडलवाइस के। उनका क्या कहना है मार्केट्स को लेकर, कौन से स्टॉक्स पे उनकी पॉजिटिव व्यू रिकमेंडेशन है, वो भी सुन लेते हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो ऑयल से अलाइंड हैं, यानी कि अगर क्रूड ऊपर जाता है और उन लोगों को फ़ायदा होता है तो वहाँ पे क्लियरली तेज़ी रहेगी, एंड ONGC उस बास्केट में क्लियरली आता है। इसी के साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज अभी कम्प्लीटली प्राइस पास थ्रू है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहाँ पे भी क्रूड अलाइनमेंट है वहाँ पे तेज़ी की जा सकती है, और ONGC उस केस में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बेट रह सकता है। बट इसमें एक और भी चीज़ है जो कि ऑपोजिट खेली जा सकती है, जो कि शॉर्ट्स के हिसाब से खेली जा सकती है, जहाँ पर भी क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, जैसे पिडिलाइट हो गया या जैसे एशियन पेंट्स हो गया, और वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, और इस समय डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिमांड पिकअप का कोई चांस नहीं है और प्राइस पास थ्रू का कोई चांस नहीं है। ऑलरेडी डिमांड पे इम्पैक्ट रहेगा। सो कैस्ट्रॉल, पिडिलाइट ऐसे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है हमारे लिए।